अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कुकिंग विद इजी रेसिपी के साथ मैं अनीला आप लोगों के साथ नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन का जो है मज़ेदार शोरबा सालन। तो इसके लिए जो है मैंने तमाम जो है ये देख सकते हैं आप लोग निकाल के रखी हैं चीज़ें। इंग्रेडिएंट्स जो है कि प्याज, और इसको जो है मैंने दो से तीन प्याज लेकर ना इसको मैंने बारीक पीस लिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैंने 1 से 2 अदद प्याज लेकर इसको गोल्डन ब्राउन करके जो है ना चूर कर लिया है। इसी तरह से आप लोगों ने भी कर लेना है। यहाँ पर मैंने लिए हैं आलू, और इसके अंदर जाएगा जो है वो जनाब पिसी मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका, और जनाब मैं इसके अंदर मसाला भी डालूँगी। तो सबसे पहले जो है हम ये देखें पतीली मैंने जो है वो चढ़ा दी है, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया है। और सबसे पहले जो है मैं इसके अंदर डालूँगी प्याज, ठीक है। इसको साथ साथ जो है वो थोड़ा सा हम फ्लेम को तेज़ कर लेंगे और इसको साथ साथ चलाते जाएंगे। हल्का सा प्याज को डालेंगे, देख सकते हैं प्याज जो है वो हल्की सी जो है ना ब्राउन कर ली है, मैंने भून ली है, बल्कि ब्राउन तो नहीं की है, भून ली है। तो अब जो है मैं इसको जो है अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाल दूँगी। 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन दोनों को मैंने ले लिया है, और अब मैं इसके अंदर ये डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और साथ साथ जो है मसाला हमें भूनते जाना है, चम्मच हिलाते जाना है इस तरीके से। साथ साथ जो है मैं इसके अंदर जो है वो चिकन ऐड करने लगी हूँ, ताकि अदरक लहसुन के साथ जो है वो चिकन की स्मेल खत्म हो जाए, ठीक है। चिकन मैंने तकरीबन आधा किलो लिया है, इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। चिकन को जो है मैं तेज़ आंच पर साथ साथ भूनती जाऊँगी, और बाकी तमाम मसाले भी जो है मैं ऐड करती जाऊँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी पिसी मिर्च 1 चम्मच, ठीक है, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, नमक हल्के जायका डाल लीजिए आप। फिलहाल मैं 1 से 1.5 चम्मच डालूँगी, ये देखिए, ठीक है। इसको चलाएंगे अच्छे तरीके से। देख सकते हैं कि मैंने चिकन को जो है वो 5 मिनट तक इसको अच्छे से चलाया है। सारा मसाला डालने के बाद सबसे पहले मैंने ऑयल के अंदर जो है वो प्याज डाली थी पिसी हुई, और उसके बाद जो है वो चिकन डाल के उसको 5 मिनट के लिए भूना, और उसके बाद जो है वो तमाम मसाला मैंने आप लोगों के सामने डाला। और अब मज़ीद जो है वो तेज़ आंच पर इसकी भुनाई करनी है अच्छे से, ताकि हमारी जो है वो प्याज की कच्ची स्मेल ना आए, प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन शेड पे आ जाए, प्याज हमारी भून जाए, ठीक है। इसको अच्छे से मज़ीद जो है मैं भूनूंगी। जी व्यूज़, तकरीबन चिकन जो है हमारा भून चुका है प्याज के साथ। तब तक जो है इसके अंदर और क्या मसाला जाएगा वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने ली है 1 अदद टमाटर, बड़े टमाटर, और यहाँ पर लिया है मैंने 2 चम्मच दही के, ठीक है जनाब। ये गरम मसाला जो है मैंने पीस कर जो है वो फ्रीज़ कर दिया था, आप लोग चाहे तो वो ताज़ा भी पीस सकते हैं, ठीक है। गरम मसाले के अंदर मैंने क्या क्या लिया था, मैंने ली थी इलायची, बड़ी इलायची 1 अदद, छोटी इलायची के 3 से 4 चम्मच 4 जो है वो दाने ले लें, और 3 से 4 लौंग ले लें, ठीक है, जायफल जावित्री, और दालचीनी 1 टुकड़ा बड़ा, ठीक है, और काली मिर्च, साबित धनिया, ज़ीरा, इन सबको जो है मैंने पीस कर पेस्ट बना के रख लिया था। और यहाँ पर जो है साबित धनिया मैंने जो है वो खुश्क पीसा है, 1 चम्मच लिया है यहाँ पर, ठीक है, पाउडर फॉर्म में, ये भी जाएगा इसके अंदर। तो चलिए डालते हैं। सबसे पहले मैं डालूँगी इसके अंदर टमाटर, और मैं इसके अंदर 2 से 3 चम्मच दही ऐड कर दूँगी, ठीक है। दही मैं ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि टमाटर भी ऐड कर दिया है। इसके अंदर मैं डालूँगी धनिया पाउडर, ठीक है। गरम मसाला हम अभी नहीं डालेंगे। अब इसको मैं
लूँगी 1 से 2 मरतबा और थोड़ा सा इसको मज़ीद 5 मिनट भूनने के बाद जो है हम इसको ढक्कन लगा देंगे। पानी ऐड नहीं करूँगी मैं, आलू भी मैं इसी के अंदर ऐड कर दूँगी ताकि चिकन और आलू जो है वो साथ साथ गल जाए। ठीक है जनाब, आलू डालने के बाद बस 5 मिनट इसको भूनना है और ढक्कन लगा देना है। पानी की ज़रूरत नहीं है, पानी मैं बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी इसके अंदर। ये देखें व्यूज़, टमाटर, दही और साबित धनिया 1 चम्मच ऐड करने के बाद आलू भी डाल दिए मैंने। और अब जो है मैं इसको ढक कर रख दूँगी। पानी मैंने नहीं डाला क्योंकि चिकन वैसे ही बहुत जल्दी गल जाता है और जो है वो आलू और चिकन साथ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब 5 मिनट में 10 मिनट में मेरे ख्याल से ये गल जाएगा। तो टमाटर और जो है वो दही के पानी में ही इसे गला लूँगी मैं। ठीक है व्यूज़, तकरीबन जो है वो चिकन और आलू को डाले हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब जो है मैं इसे खोल कर देखूँगी। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले चिकन तो मुझे पता है गल क्या होगा, आलू मैं चेक कर लेती हूँ। आलू भी जो है वो बिल्कुल गल चुके हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करूँगी और ये जो मैंने गरम मसाला पीस के रखा था ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ठीक है, बिल्कुल एंड पर डालना है और इसको अच्छे से गरम मसाला ऐड करने के बाद जो है आपको इसको अच्छे से भूनते जाना है। और इसके अंदर जो है 2 अदद हरी मिर्चें लेकर वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ठीक है, इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट आप अच्छे से इसको चलाते जाइए। और तक जो है तेल ऊपर नहीं आ जाता तब तक जो है मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करती रहूँगी तरीके से। ये देखिए व्यूज़, आप लोग देख सकते हैं चिकन को जो है वो गरम मसाला ऐड करने के बाद अच्छी तरह से भूनते भूनते देखिए तेल भी ऊपर आ गया है। और टमाटर और दही और चिकन का जो अपना पानी था वो भी खुश कर लेना है बिल्कुल इस तरीके से भुनाई करने के बाद। अब जो है मैं इसके अंदर शोरबा लगाने के लिए पानी ऐड करूँगी। जितना शोरबा आपको लगाना है आप लगा सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा पतला हो और ना बहुत ज़्यादा जो है वो ठीक भी। शोरबा जो है वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए पानी मुझे दरमियाना रखना है। ठीक है, आप तेज़ आंच करके ना इसको मैं अच्छे से खौला लूँगी। एक उबाल आने के बाद जो है मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। ये देखें व्यूज़, इसके अंदर जो है उबाल आना शुरू हो गया है। ठीक है, एक बॉयल आने के बाद जो है चूल्हा बंद कर दूँगी मैं। अच्छा जनाब, वीडियो पूरी देखने से पहले जो है वो साथ साथ आप जो है लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो जो है मुझ तक पहुँच सके। प्लीज़ वीडियो देख तो लेते हैं आप लोग, तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले जो है वो एक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दिया करें। जो है इंशाल्लाह दोबारा आपके लिए मैं अच्छी से अच्छी वीडियो कोशिश करती हूँ कि मैं लेकर आऊँ। ठीक है, तो देखिए उबाल इसमें आ चुका है। अब जो है मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ, मैंने कर दिया है चूल्हा बंद। और अब जो है ये प्याज जो मैंने ब्राउन करके रखी थी ना, अब ये मैं इसके ऊपर से डाल दूँगी। ठीक है, इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। वैसे तो चिकन का सालन जो है वो 2-3 तरह से बनता है, लेकिन सॉरी जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इस तरीके से आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो टेस्ट भी अच्छा आएगा और यकीनन आपको जायका बहुत अच्छा मिलेगा। इसको पुलाव के साथ जो है वो आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर। अब जो है मैं डाल दूँगी ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्च खाते हैं वो भी डाल सकते हैं आप ऊपर से। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो चिकन आलू गोश्त का मज़ेदार सालन जो है वो रेडी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा मुझे, कमेंट्स भी ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जो है दोबारा हाजिर हो जाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।